ईरान ने इजराइल पर फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। तेल अवीव का डाउनटाउन ईरान की भारी बमबारी से दहला। ईरानी हमले में तेल अवीव बना खंडहर। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाई तबाही। तेल अवीव में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह। ईरान ने हाइफा पावर स्टेशन को टारगेट किया। हाइफा पावर स्टेशन पर हमले कर भारी नुकसान। ईरान के आईएनएससी मेंबर मोहसिन रिजाई ने दावा किया, पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिया, अगर इजराइल तेहरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल के एयर स्ट्राइक। हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स पूरी तरह से तबाह। यहीं से इजराइल पर ईरान हमले कर रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की, इजरायली हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख जनरल मोहम्मद काज़मी मारे गए। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भूकंप के तेज झटके। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप में एक शख्स की मौत की खबर, 5 जख्मी। भूकंप के बाद चट्टानों से धूल और रेत का गुबार उठा। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने 200 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। डीडीए की टीम लाव लश्कर के साथ जेलरवाला बाग पहुंची। बुलडोजर एक्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। बिहार में आयोगों के पुनर्गठन पर गरमाई सियासत। तेजस्वी यादव ने कहा, जमाई आयोग बना दें नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, बिहार में एक जमाई आयोग बना दे सरकार। सत्ताधारी नेताओं के परिवार वालों को नीतीश सरकार ने आयोग में एडजस्ट कर दिया। सऊदी अरब से आए हज यात्रियों से भरे विमान में तकनीकी खराबी। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी निकली, अफरा तफरी मची। 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी फ्लाइट। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित। विमान SV3112 रात 10:45 पर जेद्दा से टेक ऑफ किया था। इसने सुबह 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। पहिए में तकनीकी खराबी आने से पहिए में से चिंगारी और धुआं निकला। पायलट ने विमान को रोका। विमान को पुश बैक कर टैक्सीवे पर लाया गया। उड़ान के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी। दिल्ली आ रही फ्लाइट AI315 हांगकांग रिटर्न हो गई। पायलट को विमान में तकनीकी गड़बड़ी का शक हुआ। एयर इंडिया के बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर ने हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। अखिलेश यादव का ट्वीट कर निशाना सरकार पर, जब बड़े लोग आए थे तो फरार IAS और पड़ोसी राज्य से गायब हुए खजाने का कुछ अता पता चल जाता। नीति आयोग के पूर्व CEO और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया। पीएम ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। 45 सालों की लंबी सरकारी सेवा के बाद अमिताभ कांत ने सरकारी काम से अलग होने का फैसला लिया। वर्तमान में G20 के शेरपा के तौर पर काम कर रहे थे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 20 जून को सीवान आएंगे पीएम मोदी। सारण, सीवान, गोपालगंज के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी का 52वां बिहार दौरा। पिछले 9 महीनों में 6वां दौरा है प्रधानमंत्री का। दिलीप जायसवाल बोले, ये बिहार के प्रति उनका लगाव। आते हैं, सौगात भी लाते हैं। राजा और सोनम रघुवंशी का आखिरी वीडियो। शिलांग में सोनम राजा एक साथ दिखाई दिए। शिलांग पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बाढ़ का सैलाब। संगमेश्वर के रामपेट में बाढ़ जैसे हालात। दुकानों और घरों में पानी घुसने से जनजीवन पर बुरा असर। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर।